लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो वो इतिहास रच देंगे। ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहे, ट्रंप जो कहे वो सब मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का ये खेल उल्टा पड़ गया, इसी से अब ट्रंप की चीखें निकल रही हैं। नाजरीन, जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, जनूबी एशिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया भारतीय नाकामी के बाद दुश्मन ने नई चालें चलना शुरू कर दी हैं। LOC पर गैर मामूली फिजाई नकलो हरकत देखी गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने जंगी तैयारे भेजे। जैसे ही पाकिस्तानी शाहीनों ने फजा में परवाज की, भारतीय पायलट्स के कदम उखड़ गए और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सवाल ये है कि क्या भारत दोबारा किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? ये वही मंजरनामा है जो मई में मार्का हक से पहले देखने को मिला था। रोज़ाना की बुनियाद पर इंडियन लड़ाका तैयारे सरहद के करीब आकर पेट्रोलिंग करते और वापस चले जाते हैं। फिर अचानक एक रोज़ इंडिया ने रात गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए। खैर, पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर, घुमंड, तकब्बर और रऊनत को तो खाक में मिला दिया था, लेकिन अब दोबारा से मोदी सरकार ने छेड़छाड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में लगी लिपटी रखे बगैर वाजे किया है कि अगर दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो लिहाज नहीं बरता जाएगा। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल आमिर शरीफ चौधरी ने कहा कि इस बार जंग का दायरा मशरकी भारत की गहराई तक फैलेगा। मोदी और उसके हवारियों को यह समझना होगा कि अब पाकिस्तान बदल चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान अब फर्स्ट स्ट्राइक की पॉलिसी अपना चुका है। अगर इंडिया ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर उसे न सिर्फ गर्दन से दबोचा जाएगा बल्कि उसकी शारग पर वार किया जाएगा। तजियाकारों का मानना है कि भारतीय हुकूमत ये सब अपनी गिरती हुई साख और अंदरूनी सियासत बचाने के लिए कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया, जिसकी मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। दोस्तों, ये टैरिफ वार समझने के लिए रूस और यूक्रेन जंग समझना होगी। आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के खिलाफ इस हद तक आगे चले गए हैं? वरना माजी में भी भारत पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ रूस बल्कि ईरान से तेल खरीदता था। अमेरिका या यूरोपीय यूनियन ने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया। अब की बार टैरिफ वार की वजह दरअसल मोदी सरकार की मुनाफकत और दोगली पॉलिसी है। यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे और मिसाइल में इंडियन बारूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है। एक तो वो मोदी से इसलिए भी नाराज़ थे क्योंकि इंडियन वज़ीर आज़म पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब रही सही कसर इस इंकशाफ ने पूरी कर दी है। दोस्तों, इस वक्त भारत की मोदी सरकार पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपोजिशन जमातें बिलखुसूस कांग्रेस मुसलसल मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। राहुल गांधी ने मुतालबा किया है कि मोदी अपनी नाकामी तस्लीम करें और इक़्तिदार छोड़ दें। इस सब के दरमियान एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि मोदी सरकार की करप्शन और पुलवामा हमले के ड्रामे का पर्दाफाश करने वाले मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की पुरस्रार मौत हो गई है। उनकी अचानक और पुरस्रार हालात में होने वाली मौत ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर साजिश करके उन्हें मारा गया? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि खित्ता किसी बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त मोदी से सख्त नाराज़ हैं। इस नाराज़गी का इजहार उन्होंने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगाकर किया। पूरी दुनिया सिर्फ यही सवाल कर रही है, क्या भारत को रूस से तेल की खरीदारी इतनी महंगी पड़ी? हालांकि भारत तो पिछली कई दहाइयों से न सिर्फ रूस बल्कि ईरान से तेल खरीद रहा था। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया? इसकी वजह यह है कि भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया है, जिसने मोदी सरकार की नाम नेहाद गैर जानिबदारी के दावों का पर्दा चाक कर दिया है। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ़ है। अमेरिका को ये खबर पहले ही पहुंच गई थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में मोदी सरकार को समझाया गया, बताया गया, लेकिन वो बात ना आई। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। ये इंकशाफ यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ इंद्री यरमाक ने टेलीग्राम पर किया। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में रशियन ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने न सिर्फ मोदी सरकार की गैर जानबदारी का दावा झूठा साबित किया, बल्कि इंडिया की दोगली पॉलिसी को भी बेनकाब किया। यही वजह है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे भारतीय मईशत हिलकर रह गई।
भारत ने इस पर होम्योपैथिक किस्म का रद्द अमल जाहिर किया, जिसने इंडियन अपोजिशन को आग बगोला कर दिया है। मोदी सरकार के लिए डबल ट्रबल ये बन गई कि अगर वो अमेरिका पर सख्त तनकीद करती है तो डोनाल्ड ट्रंप मजीद पाबंदियां लगा देंगे। अगर रूस से तेल खरीदना बंद किया तो अपोजिशन नाक में दम कर देगी। भारतीय वजारत खारजा ने अपने रद्द अमल में ट्रंप के फैसले को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि मुल्की मफादात और इक्तसादी सलामती को महफूज रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। इंडियन वजारत खारजा का मौक़िफ़ है कि हम अपनी मुल्की ज़रूरत को पूरा करने और अपनी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए दरामदाद करते हैं, लिहाजा अमेरिका का टैरिफ लगाने का इक़दाम गैर मुनसिफाना, बिलाजवाज़ और गैर मुनासिब है। अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। भारत की सियासी जमातों, कांग्रेस, BSP और आम आदमी पार्टी समेत अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी मुर्दा हो चुकी है। मोदी मुल्क की बेहतरी के लिए इक़्तिदार छोड़ दें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किए गए टैरिफ को भारत के लिए शर्मिंदगी करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कमज़ोर और नाकाम हुक्मरान करार दिया। उन्होंने एक्स पर बयान में कहा, वक्त आ गया है कि मोदी इक़्तिदार छोड़कर अवाम को नई क़यादत दें। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक की मौत ने भी हिंदुस्तान में भौचाल मचा दिया है। मोदी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। सत्यपाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। उन्होंने हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। साबिक़ गवर्नर सत्यपाल ने अपनी हालिया ट्वीट में लिखा था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर की पॉलिसियों पर खामोश रहने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। सत्यपाल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब अचानक और पुरस्रार हालात में सत्यपाल मलिक की मौत बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत तैयारों की परवाज़ों का। इतलात हैं कि इंडियन एयरफोर्स के कई जहाज़ LOC के आसपास मुंडलाते दिखाई दिए। जैसे ही रडार पर ये जहाज़ नज़र आए, फ़ौरन पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने उड़ान भरी। उनकी उड़ान देखकर इंडियन तैयारे फ़ौरन वापस पलट गए। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि भारतीय तैयारे LOC के पास क्यों आए थे। इंडियन मीडिया का ये दावा है कि कुलगाम में भारतीय फ़ौज का दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन और ऑपरेशन जारी है, इसलिए इलाके में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है ये सफ़ेद झूठ है, क्योंकि रडार पर हेलीकॉप्टर और तैयारों का फ़र्क बआसानी पता चल जाता है। ये भी हो सकता है कि भारतीय मीडिया को ये वजाहत देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को सख्त पैगाम दिया। उन्होंने भारत की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान के रद्द अमल के हवाले से दो टोक अंदाज में कहा कि हम इस बार भारत में मशरक़ से आगाज़ करेंगे और भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट को दिए जाने वाले इंटरव्यू में DGISPR ने सिर्फ एक जुमले में सब वाज़े कर दिया कि इसकी बार सारा हिसाब चुका दिया जाएगा, लिहाजा भारत बंदे का पुत्र बनकर बैठे। दोस्तों, भारत के जिन मशरकी इलाकों का DGISPR ने जिक्र किया उनमें कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, भुवनेश्वर और पटना इसकी मईशत के अहम तरीन मराकज़ हैं। ये इलाके सनती, तिजारती, तवानाई, बंदरगाही और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैं। भारत की इक्तसादी क़ुव्वत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। भारत के इन मशरकी इलाकों में मोदी के पसंदीदा खरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के मुख्तलिफ बिजनेस की महंगी फैक्ट्रियां हैं और टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर हैं, जिनको अगर नुकसान पहुंचता है तो हिंदुस्तान के दिनों में अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान किसी मुमकिन जंग में इन इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाता है तो ये महज सरहदी झड़प नहीं बल्कि भारत के अंदर गहराई तक हमला तस्वर होगा। ऐसा हमला न सिर्फ फ़ौजी बल्कि मुआशी और तज़ीवराती महाज पर भी भारत को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है, जो दुश्मन के हरबी इरादों को मफलूज कर सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक और उसूली रहा कि वो एक अमन पसंद मुल्क है जो ख़ित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभरा है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी न समझा जाए। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब मारकाए हक़ के नताइज से ज़्यादा सख्त और तकलीफ़ देह होगा। नाज़रीन, LOC पर भारतीय फ़िज़ाई नक़्लो हरकत कोई इत्तफ़ाक़िया वाक़या नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन भारत को ये बात याद रखनी चाहिए कि अब वो ज़माने नहीं रहे जब पाकिस्तान महज दिफा करता था। आज पाकिस्तान की अफ़वाज, ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया,
ہر وقت الرٹ اور دشمن کی سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے فضا میں پرواز کو تیار ہیں۔ ISPR کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری کا حالیہ بیان محض وارننگ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ریڈ لائن ہے۔ دشمن کو سمجھنا ہوگا کہ اب پاکستان کا دفاع محدود نہیں بلکہ فعال اور فیصلہ کن ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔